नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में हैं दिल्ली के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार विकास कुमार जी, जो लोकमत के वीडियो हेड हैं। और विकास जी मूल रूप से बिहार के ही रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं। जब चुनाव है तो बिहार आए हैं और वैशाली जिले से इनका वास्ता है, मतलब घर वैशाली में है। तो देखिए, वैशाली जिले की लालगंज सीट, यह एक हॉट सीट बनी हुई है। बहुत चर्चे हो रहे हैं। क्यों चर्चे हो रहे हैं? शिवानी शुक्ला, मुन्ना शुक्ला की बेटी ने किस तरीके से टिकट लिया और किस तरीके की बातें कर रही हैं, किस तरीके से कह रही हैं, मुझे अपने पिता को जेल से छुड़ाना है, इसमें हमें लोग मदद करें। तो शिवानी शुक्ला आरजेडी की कैंडिडेट हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इस बात का ध्यान रखा तेजस्वी यादव ने ए टू जेड पॉलिटिक्स की। मुन्ना शुक्ला को भी तेजस्वी यादव ने वैशाली से लोकसभा चुनाव लड़ाया था, तब वह सजा याफ्ता नहीं हुए थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना दी और वे जेल चले गए। यहाँ क्या खेल हुआ? कांग्रेस ने भी उम्मीदवार दे दिया था, लेकिन कांग्रेस को अपना उम्मीदवार वापस लेना पड़ा। अब लड़ाई सीधे तौर पर शिवानी शुक्ला और बीजेपी के जीते हुए विधायक संजय सिंह के बीच में है। तो विकास कुमार जी लौटे हैं लालगंज से। लालगंज की क्या खबर है विकास जी, आपने क्या समझा? क्योंकि बहुत ही हॉट सीट है। पहले मैं एक बात बता दूं, लोकमत हिंदी की एक छोटी सी टीम है वीडियो की, जो मैं देखता हूं। लोकमत थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो ये करेक्शन था। मैं लालगंज गया था और मैं आपको बताऊं कि बहुत ही दिलचस्प चुनाव लालगंज का हो गया है। शुरू में जैसे आपने कहा कि कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा हुआ था, फिर वो बैठ गए। जनसुराज के उम्मीदवार भी थे वहां पे, लेकिन जनसुराज के उम्मीदवार के जो समर्थक थे, जिनके बल पे प्रशांत किशोर ने वहां अपना उम्मीदवार दिया था, उन्होंने शिवानी शुक्ला को समर्थन दे दिया। अच्छा, ये भी खेल हो गया। ये भी खेल हो गया। तो जनसुराज के उम्मीदवार लड़ाई में तो है, मतलब कहने के लिए तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका जनाधार जो भी थोड़ा बहुत था, जिनके बूते थे, जिनके बूते पर वो मैदान में थे, उन लोगों ने शिवानी शुक्ला का समर्थन कर दिया कुछ दिन पहले। ये हुआ। अब सामने सामने की टक्कर है बीजेपी और आरजेडी, मतलब संजय सिंह जो कि सिटिंग एमएलए हैं और शिवानी शुक्ला जो राजपूत बनाम भूमियार भी कह सकते हैं। जी बिल्कुल, है राजपूत बनाम भूमियार है, उस पे आएंगे हम लोग। तो शिवानी शुक्ला अपना पहला चुनाव लड़ रही हैं, लंदन पढ़ी, सब दिन दिल्ली में रही, वहीं पढ़ाई लिखाई हुई, लॉयर हैं, अपना पहला चुनाव लड़ रही हैं। वो अपने चुनाव में, हालांकि मैंने उनका इंटरव्यू किया है 40 मिनट का, और उसमें जब मैंने उनसे पूछा कि आप अपने चुनाव में कि क्या अपने पिताजी के जेल में होने का जिक्र कर रही हैं, क्या उसके आधार पर आप वोट मांग रही हैं, बहुत ही चालाकी से उन्होंने कहा कि नहीं, वो मसला अलग है और ये मसला अलग है। लेकिन जब वो वोट मांगने जाती हैं, जहां कैमरे नहीं होते हैं, जहां वो डोर टू डोर गांव में लोगों से, खास तौर पे जब भूमियार बिरादरी के यहाँ जाती हैं, तो वो इसका जिक्र करती हैं अपने पिता के जेल में होने का, और वो इसको एक साजिश बताती है कि उनको फंसाया गया। उसको वो जोड़ती हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो केंद्र में सरकार है, उससे। तो कुल मिलाकर के शिवानी शुक्ला को उनको समझाने वालों ने उनको ये बताया है कि अगर वो भावनात्मक आधार पे बात करें तो उनके लिए वोट मिलना आसान हो जाएगा। शिवानी शुक्ला के पूरे कैंपेन में उनका रोना भी चर्चा के केंद्र में है। बिल्कुल, वो बार बार रोते हुए दिखती है। उसके रील और वीडियो कट करके वो व्हाट्सएप से लेकर के इंस्टाग्राम पे खूब चलते हैं। उनकी माता जी हैं, उनके इस तरह के वीडियोस भी काफी दिखते हैं, जिसमें वो भावनात्मक भावुक हो जाती हैं, रोने लगती है। इस सब के अलावा ज्ञानेश्वर जी, वो एक सीट ऐसा है जिसपे वोटर सबसे ज्यादा कंफ्यूज है जी। अच्छा, अब देखिए, जो भूमिहार बिरादरी है वो टिपिकली बीजेपी जदयू का वोटर रहा है। बिल्कुल, मैं जदयू नहीं कहूंगा, बीजेपी कहूंगा जी। आज की तारीख में नीतीश कुमार अगर पाला बदल के आरजेडी के साथ चले जाए तो भूमिहारों के लिए नीतीश कुमार बुरे हो जाते हैं। सही बात, जो मैंने लालगंज में पलटूराम हो जाते हैं। नीतीश का सारा किया धरा उनके लिए बेकार होने लगता है, वो नीतीश को कोसने लगते हैं। जैसे ही नीतीश बीजेपी की तरफ आते हैं, बीजेपी उनको, भूमिहार उनको दो हाथ करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि वो बीजेपी के वोटर हैं भूमिहार ट्रेडिशनली। अब वहां पे बीजेपी के विधायक हैं, अब भूमिहारों का बड़ा वोट बैंक है और वो कुछ हद तक डिसाइडिंग फैक्टर है, कुछ हद तक जी। लेकिन अब वो कंफ्यूज है, वो अपने ट्रेडिशनल पार्टी के साथ बने रहे, बीजेपी के साथ बने रहे, या अपनी जाति में जाए जी। और वो जाति जिसके बारे में भूमिहार बिरादरी ये मानती है। अब देखिए, 90 के दशक से एक ही, सही या गलत, हम बतौर पत्रकार बात करें, सही या गलत, एक जाति ने जो लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के खिलाफ मोर्चा लगातार खोले रखा, उसमें भूमिहार बिरादरी का सबसे ऊपर नाम आता। बिल्कुल,
अब इस चुनाव में लालगंज सीट पर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो शिवानी शुक्ला के पक्ष में जाते हैं तो वो अपने आप को लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े पाते हैं, वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो एक ऐसे विधायक के साथ अपने आप को खड़ा पाते हैं जो उनके गांव तक नहीं आया वोट मांगने के क्या लिए। कर रहे हैं? संजय सिंह भूमियार बाहुल्य गांव में जा ही नहीं रहे। ये संजय सिंह को लेकर के पूरे लालगंज में एक माहौल है। अच्छा। मैं जहां तक लोगों से बात कर पाया, इस बिरादरी के लोगों से बात कर पाया, आपको 80-90% लोग ये बात कहते हुए मिलते हैं कि नहीं आते हैं। अच्छा। चुनाव जीतने के बाद तो नहीं आए, अभी वोट मांगने भी नहीं आए। अच्छा। ऑफ द रिकॉर्ड कुछ लोगों से बातचीत में उन्होंने ये कहा कि हम जाएंगे, हूटिंग हो जाएगी, वीडियो बन जाएगा, कोई कुछ कह देगा तो मेरा कैंपेन खराब होगा। तो जो लोग देने होंगे भूमिहार बिरादरी के, जो वोट मुझे मिलने होंगे वो तो मिलेंगे ही। अच्छा। तो ये टेकिंग फॉर ग्रांटेड वाली बात है, इससे भी बिरादरी को असर पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के लालगंज का जो चुनाव है, मतलब आप भूमिहार मतों में विभाजन देख रहे हैं? मैं क्लियर विभाजन देख रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो 50-50 पे है। 50-50 पर है जी। छठ के आसपास अभी भी मतलब बीजेपी के साथ 50% है। छठ के आसपास ये 70-30 था। अच्छा, 70 बीजेपी के साथ, 30 शिवानी के साथ। जी। अच्छा। मैं सिर्फ भूमिहार बिरादरी की बात कर रहा हूं। बिल्कुल। जैसे राजपूत सपोर्ट है संजय सिंह के साथ है, यादव सपोर्ट पूरी तरीके से शिवानी शुक्ला के साथ है, मल्लाह सपोर्ट पूरी तरह से मतलब मुकेश सहनी का फायदा मिल रहा है। फायदा मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अब ये जो बिरादरी है भूमिहार बिरादरी, छठ तक ये 70-30 का रेशियो था। जो पुराने लोग हैं वो बीजेपी के साथ थे, जो 40+ लोग थे वो बीजेपी के साथ थे, 18 से लेकर के 35 तक के लोग जो हैं वो शिवानी के साथ थे। शिवानी के साथ नहीं, अपनी सो कॉल्ड जातीय अस्मिता के साथ थे। बिल्कुल, ये वाला मामला था। और विधायक हमसे मिलने नहीं आ रहा, इसके प्रति उनकी नाराजगी थी। अब जब ये कुछ दिन बचे हैं वोटिंग में, तो ये मामला 50-50 का हो गया। और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन ये और घट जाएगा और शिवानी के पक्ष में बढ़ जाएगा, इसकी भी उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ये एक सीट है जो बीजेपी ने पिछली बार जीता था और इस बार भी बीजेपी बहुत आसानी से जीत सकती थी। हालांकि जो वहां से, एक चीज और मुझे पता चली ज्ञानेश्वर जी, कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने वहां से अपना कैंडिडेट बदल दिया होता, संजय सिंह की जगह पे कोई और कैंडिडेट होता जिसकी चर्चा चल रही थी, जब टिकट बट रहा था, तो ये बहुत तेज चर्चा थी कि उनका टिकट कट सकता है, क्योंकि ग्राउंड से उनके लिए फीडबैक अच्छा नहीं है। अगर ये हो गया होता तो शिवानी शुक्ला के लिए चुनाव बहुत मुश्किल होता। देखिए, अभी से कुछ देर पहले मैं अजीत द्विवेदी जी के साथ कन्वर्सेशन में था, वह सारण से लौटे थे। वह कह रहे थे कि जो लोग हैं वह कह रहे हैं कि मोदी और नीतीश से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन जो स्थानीय विधायक हैं उनके प्रति नाराजगी है। वह तरैया में जनक सिंह की बात कर रहे थे, परसा में छोटे लाल राय जो जीते थे 2020 में आरजेडी से, अब जेडीयू में आ गए, उम्मीदवार बन गए हैं। कि कहना है जो लोग हैं, वोटर हैं, कि मुझे इस विधायक को हराना है। तो अजीत द्विवेदी ने पूछा कि जब आप अपने विधायक को हरा दोगे तो नीतीश और मोदी कैसे बनेंगे, नीतीश कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? तो लोग यह सोच रहे हैं, अरे उन्हें तो इतनी सीटें आ रही है, एक सीट से क्या होगा, एक सीट से क्या होगा? तो यह वहां भी आपको देखने को मिला। हाँ बिल्कुल, मैं वही बात आपकी बात में जोड़ते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ कि ये इस तरीके से है कि भाई लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम मोदी जी को देखते हैं, हम नीतीश जी को देखते हैं, लेकिन अगर हमारा जो स्थानीय विधायक है जिससे हमारा डायरेक्ट कनेक्ट है वही नहीं आ पा रहा है, और जीतने के बाद तो छोड़िए, वो वोट मांगने नहीं आ रहा है, तो फिर हम कैसे वोट कर दें? एक तो ये बिल्कुल। दूसरा ज्ञानेश्वर जी, एक टेंडेंसी जो मुझे पूरे बिहार में दिख रही है और इवन देश में भी दिख रही है, इसकी चर्चा भी हो रही है, बहुत ज्यादा हुई थी, लोकसभा चुनाव में भी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी देश भर में और बिहार में जदयू, इनकी स्थिति कमोबेश इंदिरा गांधी के समय की कांग्रेस वाली हो गई है। अच्छा। इनके ज्यादातर कैंडिडेट को ये लग रहा है कि हम जीत जाएंगे। जदयू वालों को लग रहा है कि नीतीश के नाम पे जीत जाएंगे, अगर थोड़ा बहुत भी काम किया है, क्योंकि सामने वो ये देख रहे हैं कि विकल्प नहीं है। और बीजेपी के तो 80-90% उम्मीदवार को लगता है कि हम मोदी जी के नाम पे तो चुनाव जीत ही रहे हैं। ये एक टेंडेंसी मतलब फील गुड में है। हाँ, फील गुड में है। और टेकन फॉर ग्रांटेड लिया उन्होंने कि हम तो जीत ही रहे हैं। अब यही सोचते सोचते लालगंज से संजय सिंह का चुनाव फंसता जा रहा है। नहीं, लालगंज में आप हमें यह बताइए, कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया था, वो बेस्ट जाति के थे और उन्हें वापस होना पड़ा, और कांग्रेस अब वहां नहीं लड़ रही है, महागठबंधन की उम्मीदवार शिवानी शुक्ला है। तो बेस्ट जाति क्या शिवानी शुक्ला के साथ है? कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया था, जो कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया, जो वापस हुए, वह क्या शिवानी शुक्ला के साथ हैं या फिर बेस्ट मतों की गोलबंदी संजय सिंह के साथ है?
ये इसमें ट्रिक है जी। ये आप क्लियरली नहीं कह सकते हैं कि वैश्य समुदाय कांग्रेस के बैठने के बाद वो पूरी तरीके से शिवानी शुक्ला के पक्ष में चला गया, क्योंकि जमीन पे कई बार चीजें ऐसे काम करती है। अब कांग्रेस के उम्मीदवार को बैठना पड़ा, अब वैश्य समुदाय में ये मैसेज गया कि भाई हमारे उम्मीदवार को बिठा दिया गया शिवानी शुक्ला के लिए। वैसे भी बनिया जाति जो है तो बीजेपी की वोटर है, वो उनकी वजह से जा रही थी महागठबंधन की तरफ, लेकिन अब उनके आखिरी पल में ये मतलब आप देखिए कि टिकट बंटवारा करने वाले लोगों में कैसी समझ है कि अगर वो खड़े ही नहीं होते तब क्या, और तब एक गोलबंदी होती तो शायद वो जाते भी, चलो हमारा नेता है, हमारे लोग हैं। लेकिन अब वो जब बैठ गए तो सीधा सीधा उसका मैसेज गया कि भाई हमारे नेता को बिठा दिया गया शिवानी शुक्ला के लिए, और इधर मोदी जी हैं, तो चलो हम प्रतिक्रिया स्वरूप, हर क्रिया की प्रतिक्रिया जो होती है, जो हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं, वो चुनाव में भी काम करती है। तो मैं ये नहीं देख पा रहा हूं कि 100% या 80% वैश्य वोट जो है वो अभी आरजेडी के पाले में जा रहा है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए सर कि अभी बहुत ही क्रिटिकल समय 3-4 दिन का है। चुनाव तो इतने सालों से कवर कर रहे हैं, हम लोग तो लगातार ये सुनते रहे कि 24 घंटे में 48 घंटे में हवा बदल जाती है। बिल्कुल बदल जाती है। तो वो वाला समय अब करीब आ रहा है। नहीं तो आप हमें यह बताइए कि देखिए आपने कहा कि वैश्य जाति अभी भी उधर ही ज्यादा है, लेकिन शिवानी शुक्ला मुन्ना शुक्ला की बेटी है और फीमेल है, और संजय सिंह मेल है। तो जो यह बात कही जाती है बिहार में महिला वोटर वह चुप्पा वोटर नीतीश कुमार, तो क्या शिवानी शुक्ला के महिला होने का फायदा वहां आरजेडी को मिलेगा? और जिस तरीके से रो रही हैं, जो पुकार लगा रही हैं, वहां की महिलाएं सुनेगी, सहानुभूति पैदा हो रही है। हम गैर भूमिहार जातियों की बात करते हैं। देखिए, अब मैं इसका जवाब आपको शिवानी शुक्ला के शब्दों में ही देता हूं। जब मैंने शिवानी शुक्ला का इंटरव्यू किया, जब मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि आप महिला हैं, आप जब गांव-गांव जा रही हैं, महिलाओं से आपका कैसा कनेक्ट हो रहा है, लड़कियों से कैसा कनेक्ट हो रहा है, वो आपसे क्या बातें कर रही हैं, क्या प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है, मेरा मन यही था जानने का कि रुझान इनको कैसा पता चला। उन्होंने कहा कि अब ये कैंडिडेट कह रही हैं, वो कह रही है कि मैं गांव में गई, ज्यादातर लड़कियां जो यंग हैं वो तो लजा करके भाग जाती हैं, लेकिन एक लड़की आई, उसने तो गर्दा उड़ा दिया। अच्छा। उसने कहा कि कोई कुछ नहीं करता है, सब लोग वोट मांगने आ जाते हैं, एक नाराजगी है ना। तो अब इसी से अगर मैं एक सीधा सीधा मतलब निकालूं तो ऐसा नहीं है कि महिला होने की वजह से शिवानी शुक्ला को बहुत एडवांटेज महिलाओं में मिल रहा है। इसकी एक वजह ये भी है कि मैंने जहां से नोटिस किया, चूंकि शिवानी शुक्ला का ये पहला चुनाव है और शिवानी शुक्ला को समझाने वाले जो ज्यादातर लोग हैं ज्ञानेश्वर, जो पुरुष हैं, ठीक है, तो वो गांव देहात में जा रही हैं तो कितना महिलाओं के साथ समय बिता रही हैं, कितना उनके साथ बैठ रही हैं, या फिर चलते चलते दरवाजे पे पुरुष है, प्रणाम चाचा, प्रणाम बाबा किया, बिटिया हाय हाय करके निकल जा रही हैं, ये सब देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ पूरे बिहार में महिलाओं का एक वोट बैंक जदयू के पक्ष में तो बहुत तगड़ा तैयार हुआ है। बिल्कुल। अब आज ही मुझे एक महिला ने बताया जो कि जीविका समूह से जुड़ी हुई हैं, वो ये बताते हुए हंस रही थी कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास रिकॉर्डेड मैसेज आया है तेजस्वी यादव का, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम जीविका समूह के महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए देंगे, 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, और तमाम जो भी उनके हैं वो रिकॉर्डेड मैसेज, और वो ये बताते हुए हंस रही थी। मैंने कहा कि हंसने का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कि अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि भरोसा किस पे करना है। भरोसा किस पे करना है, बिल्कुल, है ना। तो अब ये महिलाओं को लुभाने की तैयारी पूरे बिहार में पार्टी के लेवल पे चल रही है। अगर लालगंज की बात करें तो मुझे एज ए जर्नलिस्ट शिवानी शुक्ला और उनकी टीम के द्वारा ऐसी कोई कोशिश एक्स्ट्रा नहीं लग रही है कि वो महिलाओं को अपने पाले में कर पाए, है ना। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या लालगंज की महिलाएं पूरे बिहार की महिलाएं जैसे सोच रही हैं, उससे अलग जाकर शिवानी शुक्ला के लिए वोट करती हैं कि नहीं। अगर करती हैं तो शिवानी शुक्ला के लिए चुनाव आसान हो जाएगा, और अगर नहीं करती हैं तो उनके लिए चुनाव ये मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए देखिए, रील्स तो बहुत वायरल है शिवानी के। आप हमें आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। मुन्ना शुक्ला जिनके नाम पर वोट मांगा जा रहा है, जिन्हें जेल से छुड़ाना है, अब देखिए चुनाव जीतने से जेल से तो छूटने वाले रहे नहीं, वह तो न्यायिक प्रक्रिया है। मुन्ना शुक्ला का क्रेज क्या अभी भी बना हुआ है, या मुन्ना शुक्ला को लोग भूलने लगे हैं? मुन्ना शुक्ला का कभी क्रेज रहा नहीं लालगंज में जी। अच्छा, ये बात मैं आपको बताऊं। मुन्ना शुक्ला जब बाहर थे, और मुन्ना शुक्ला बतौर नेता जी और बतौर पत्रकार, बतौर लालगंज की जनता नहीं, मैं बतौर पत्रकार उनका अगर एक विश्लेषण करूं, 3 बार वो विधायक रहे। लालगंज की जनता ने मुन्ना शुक्ला को 3 बार विधायक बनाया, और 3 बार का विधायक मतलब 15 साल जनता ने आपको मौका दिया अपना प्रतिनिधित्व करने का विधानसभा में। एक सवाल नहीं है जो मुन्ना शुक्ला ने विधानसभा में लालगंज की जनता की तरफ से कभी पूछा होगा। अच्छा, ठीक है।
शादी ब्याह में चले जाना, श्राद्ध में चले जाना, गुटखा खाते हुए लोगों से मिल लेना, बतिया लेना, मौके बेमौके लड़के यंग लड़कों के साथ दिख जाना, ये सब ठीक है। लेकिन एक जो गंभीर प्रतिनिधित्व जिसकी मांग लालगंज की जनता उनसे कर रही थी, उन्होंने नहीं दिया। अच्छा, ठीक है। तो बतौर विधायक लालगंज पर मुन्ना शुक्ला का कोई छाप नहीं है, जाति का है जी, जाति का है, बाहुबल का है, बाहुबल का है, जो उनके भाइयों का है। छोटन शुक्ला ज्यादा जानते हैं, बिल्कुल, छोटन शुक्ला, बुटकुल शुक्ला जी, बिल्कुल। तो वो कैरी फॉरवर्ड है इनके साथ। 3 बार मौका मिलने के बाद बहुत से नेता अपनी असेंबली बना लेते हैं और वो अपने जनता के बीच एक ऐसा क्रेज स्थापित कर लेते हैं कि वो जेल में रहते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। बिल्कुल। तो मुन्ना शुक्ला की वो स्थिति तो लालगंज में नहीं है। ये परिवार राजनीति में होते हुए भी ज्ञानेश्वर जी राजनीतिक नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज शिवानी शुक्ला को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है और इतना कड़ा मुकाबला लड़ना पड़ रहा है। नहीं तो जनता से अगर कनेक्ट होता मुन्ना शुक्ला का, और जनता का एक बड़ा वर्ग, जब हम जनता कहते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक वर्ग होता है हर गांव में जो नेता के पीछे पीछे घूमता है, बिल्कुल, और उनसे लाभान्वित भी होता है अलग अलग तरीके से। बाकी लोग भी तो होते हैं, उनकी भी मनोदशा तो आपको देखनी पड़ेगी। तो लालगंज की बहुत से लोग ये महसूस करते हैं कि भाई हमने आपको 15 साल दिए, 15 साल आपने न राज्य के लेवल पे हमारा प्रतिनिधित्व किया, न आपने वैसी कोई छाप वहां छोड़ी, और न ही आपने लालगंज में कोई ऐसी छाप छोड़ी। और ये मौजूदा विधायक जो संजय सिंह है, संजय सिंह के खिलाफ नाराजगी 2 लेवल पर है जी। एक कि ये जैसा लोग कहते हैं, मैंने पर्सनली इसको नहीं महसूस किया है, लेकिन जो लोग कहते हैं कि घोर जातिवादी राजनीति करते हैं, ये राजपूत बनाम भूमिहार करते हैं, भूमिहार के गांवों को छांट देते हैं। दूसरा कि आप जब लालगंज जाएंगे तो आपको कोई बहुत तगड़ा विकास का काम दिखेगा भी नहीं। अच्छा, अब मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। जब आप NH 77 मेरे ख्याल से जो पटना से मुजफ्फरपुर जाती है, जो भगवानपुर के पास से जाती है लालगंज जी, वो एक पतली सड़क है, काली पीच की सड़क है, वो टूटी हुई है, वो सालों से सड़क उखड़ी पड़ी है। ठीक है, अभी उसका टेंडर पास हुआ है चुनाव से पहले, करीब 10 लाख रुपए का। उसमें बोर्ड लग गया है संजय सिंह का, नहीं, उसमें बोर्ड लगा है कि ये काम अभी शुरू होगा। अच्छा, ये काम शुरू होगा, और ये 2026 में पूरा होगा। एक बोर्ड ये लगा है, और उसके नीचे एक शिलापट अभी लग गई है कि माननीय विधायक के द्वारा ये कार्य संपन्न हुआ। अरे जी, अच्छा, अब देख लीजिए, एक बड़ा बोर्ड लगा है, हाँ, काम होगा, साफ लिखा हुआ है कि भाई ये एजेंसी है, काम करेगी, ये तिथि से काम शुरू होगा, ये तिथि को काम पूरा होगा, इसकी टोटल लागत इतनी है, ये है। और उसी के नीचे जो उद्घाटन वाली शिलापट लगती है, सीमेंट में जो जड़वा के लगवाया जाता है, वो भी लग गई है कि माननीय विधायक के द्वारा ये कार्य संपन्न हुआ। सड़क अभी भी दांत चियारे वैसी ही पड़ी हुई है। तो ये जो माननीय विधायक है लालगंज के, उनके काम करने का एक सबसे जीता जागता उदाहरण है, जो कोई भी अभी मुजफ्फरपुर की तरफ जाएगा पटना से, LN कॉलेज है, उसके बगल से जो रास्ता जाता है, वहां जाकर के इसको वेरीफाई कर सकता है। चलिए, तो देखिए क्या लालगंज की स्थिति है। शिवानी शुक्ला जीत रही हैं, हार रही हैं, बीजेपी जीत रहा है, हार रहा है, बहुत बेबाकी के साथ, और ग्राउंड जीरो पर क्या है विकास जी ने बताया है। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल X पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।